कल्चर भी मान सकते हो कि गिफ्ट का आदान प्रदान भी होता ही है। तो हम अध्यापक होने के नाते हमारा गिफ्ट भी भाई उसी तरह का हो सकता है, या आपके बड़े भाई होने के नाते कि जो आपके भविष्य को संवारने का काम करे। क्योंकि बाकी कोई भी गिफ्ट जो है अ, वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो लाइफ में जितना कि पढ़ाई से संबंधित कोई चीज, कि वो एक तरह से आपके जीवन को शेप देने का काम करती है। ठीक है, चलिए। तो अब इस गिफ्ट की पृष्ठभूमि में बता दूं कि क्या रहेगा आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट। आरडब्ल्यूए की तरफ से, मेरी तरफ से, ये जो कि अभी बच्चों एसएससी जीडी का सम्मान समारोह हुआ। तो सम्मान समारोह में जो बच्चे आए, वो पर्सनली जितने बच्चे मुझे मिले, तो उन्होंने मेरे जिस जो क्लास होती है ना, तो उसमें डेली भी क्लास चलती थी, मंथली भी क्लास चलती थी, क्योंकि करंट अफेयर में पढ़ा ही रहा था नवंबर तक। और कई सारी क्लास जो चलती थी, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव बच्चों ने जिससे बताया, वो बताया किसको मेरे भाई? रैपिड फायर को। आपको पता ही होगा, रैपिड फायर हमारी ऐसी सीरीज रहती है जहां पे हम लास्ट टाइम में चीजों का थोड़ा जल्दी जल्दी और महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन करते हैं। क्योंकि हम पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है उसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए ये एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा हमारी तरफ से रैपिड फायर का। कौन कौन से एग्जाम को ये स्पेशली टारगेट करने वाला है? तो एक तो आपको पता ही है, आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। दूसरा क्या बच्चों? एसएससी जीडी का भी आने वाला है। एसएससी जीडी का भी आने वाला है। वैसे ये किसी भी रेलवे या एसएससी के एग्जाम के लिए आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं दो एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि एसएससी, ये एग्जाम एसएससी जीडी का हो गया, ये एग्जाम भाई आरपीएफ का हो गया। तो रेलवे के लगभग एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आरपीएफ के लगभग एक जैसे क्वेश्चंस। और ये जो है एसएससी के, तो एसएससी में सीजीएल में भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जीडी में भी पूछा जाता है, सीएचएसएल में भी पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है, एमटीएस में भी पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन आपको एक यहां पर मिलेगा लास्ट टाइम में। कब से शुरू होने वाला है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कब से। तो ये शुरू होगा मेरे भाई, जैसे मैंने बताया, 1 जनवरी से। 1 जनवरी से, क्योंकि न्यू ईयर गिफ्ट है। ठीक है, 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। टाइम क्या रहेगा आपको ये भी पता होना चाहिए। उसका टाइम रहेगा शाम 8:30 बजे, 8:30 PM। और इसकी ड्यूरेशन हम रखेंगे लगभग 15 से 25 मिनट। कोई छोटी वीडियो होगी तो 15 मिनट में भी खत्म होगी, कोई बड़ा टॉपिक होगा तो 25 मिनट तक भी जा सकता है। और इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हम अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो उसे 3 पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट में करेंगे, अगर 3 पार्ट लायक है, अगर 20-20 मिनट की 3 वीडियो बन सकती है तो 3 में। क्यों? क्योंकि उद्देश्य है कि क्लास में ही याद हो चीजें, बाद में आपको ये ना पढ़ना पड़े। उद्देश्य है क्लास में ही याद। ठीक है, क्लास से अलग याद ना करना पड़े। जिन बच्चों ने पिछले बार करंट अफेयर के रैपिड फायर लिए थे, अब ये न्यू ईयर गिफ्ट है रैपिड फायर, लेकिन ये स्टैटिक जीके का होगा मेरे भाई, है ना? स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके का होगा ये जो रैपिड फायर है। उद्देश्य क्लास में ही याद करना रहेगा। कब से? तो 1 जनवरी से। टाइम 8:30 बजे रहेगा शाम को, और 15 से 25 मिनट की ये क्लास होगी बच्चों। 15 से 25 मिनट की। एक बार जल्दी से वो बच्चे बता दो जिन्होंने पुराने टाइम में करंट अफेयर के रैपिड फायर लिए हों, तो उन्हें किस तरह के लगे रैपिड फायर? क्या उन्हें कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? किस तरह का हुआ? जिसने रैपिड फायर लिया है तो वो अभी वीडियो देख रहा है तो एक कमेंट उसका अभी हो जाए, और अगर वो बाद में देखे तो ठीक है। हालांकि इसमें मैं कुछ टॉपिक वैसे भी शामिल कर लूंगा। इसमें मेरा एक शामिल करने का इरादा है, जैसे राज्यपाल को भी, मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्यपाल कुछ बदले हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं बदले हैं, तो वो भी शामिल कर लेंगे। एक इसमें हम क्या शुरू करेंगे कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चली हैं, योजनाएं, वो जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनकी तिथि। योजनाएं नहीं पढ़ाएंगे, योजना पहले से पढ़ा चुका हूं मैं यूट्यूब पे, पहले भी आदर्श सर भी एक बार क्लास ला चुके हैं, तो बार बार उसी चीज को कराने से कोई फायदा नहीं है।
लेकिन कौन सी तिथि बच्चों, कौन सी डेट पे वो शुरू हुई थी वो हम लेके आएंगे, है ना। लोक नृत्य जो मेन मेन है लेके आएंगे, उत्सव मेन मेन लेके आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन मेन मेन लेके आएंगे, स्पोर्ट्स की मेन मेन चीजें लेके आएंगे। ये सब चीजें हमारा लेने का इरादा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है भाई लास्ट टाइम में बहुत बेनिफिट करेगा। एक चीज जरूर होगी कि इसका एक बार टाइम बदलेगा। दिल्ली इलेक्शन में मेरी ड्यूटी लग गई है मेरे भाई, और उस ड्यूटी की शिफ्ट जो है अभी तय नहीं हुई है कि वो किस शिफ्ट में होगी। 3 शिफ्ट चलेंगी ड्यूटी की, उसमें से एक मुझे करनी है। तो अगर किसी ऐसी शिफ्ट में लग गई कि ये टाइम मुझे बदलना पड़ा, तो केवल एक बार टाइम बदलेगा। प्लस मैं ये कोशिश करूंगा कि किसी दिन संडे सैटरडे को अगर हो सके तो एक आध छोटा सा रैपिड फायर एक्स्ट्रा भी डाल सकूं, तो एक्स्ट्रा भी डालने की कोशिश रहेगी। मतलब आपके एग्जाम से पहले जितने ये ज्यादा से ज्यादा हो सके, मेरा वो एक कंसर्न रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा। तो कम से कम 30 तो 1 तारीख से हम शुरू करेंगे। 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम है, आरपीएफ की भी शायद वहीं आसपास डेट आएगी। तो भाई मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम उससे पहले आपको 30 रैपिड फायर मिल जाए। हाँ, युद्ध अभ्यास भी बच्चे, है ना, युद्ध अभ्यास भी। तो अब तैयार हो, क्या आप तैयार हो? थीम बेटा, थीम करवाएंगे आदर्श सर, मैं उन्हें बोल दूंगा, चिंता मत करो। बेटा 2 क्लास मेरी ड्यूटी के साथ नहीं हो पाती, और अब करंट अफेयर आदर्श सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो अब अगर उन पे कोई लोड हो और तब उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, वरना वो कर सकते हैं तो उन्हीं को करने देंगे। चलिए, तो एक छोटा कमेंट आपका ऑफलाइन भी मुझे चाहिए, ताकि बच्चे जो है उनको पता चले कि भाई ये सीरीज चलने वाली है। और वो कमेंट चाहिए कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और पिछले बार रैपिड फायर जब हुए थे तो क्या आपको उससे कोई फायदा हुआ था। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई चीज आपकी ऐसी है जो डाउट है, तो आप ऑफलाइन कमेंट में जो है उसे डाल दीजिए। मैं उसका जो भी रिप्लाई होगा वो आपको वहीं पे दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही।